Hi everyone, welcome back. This is Akash Niamat and you are watching We Are Multilingual. उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे. Today we are going to have a very first grammar lecture number 1, which is present simple tense. आज हम present simple tense डिस्कस करने वाले हैं. This is the most important tense. ये सबसे important tense है हमारा. अगर आपने इस पे कमांड हासिल कर ली तो तमाम टेंसेस पे कमांड आ जाएगी. और आपको पता है कि हमारे 12 टेंसेस जो हैं वो पिलर्स हैं इंग्लिश के. इस पे कमांड हासिल कर ली तो सब पे कमांड. बताता चलूं आपको कि इट हैज़ नंबर ऑफ वेरिएशंस. इसकी कुछ वेरिएशंस हैं. मैं इस टेंस को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, बहुत लॉन्ग हो जाएगी. इसलिए इसका पार्ट 1 आज मैं कर रहा हूं. आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे पार्ट 2 करूंगा. मैं उम्मीद रखता हूं कि इसको भी मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको आने वाले वक्त में कभी इसकी प्रॉब्लम ना हो प्रेजेंट सिंपल की. मुझे पता है हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि हमने तो पढ़ा है वही बाबा आदम के ज़माने का, जिसके आखिर में ता है, ती और ते है आता है. तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इन दैट वे. उस अंदाज में मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला बाबा आदम के ज़माने की. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम की नज़ाकत को देखते हुए. प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका फॉर्मूला है, इसकी रेसिपी है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट ये आपका वो वाला सब्जेक्ट नहीं कि फिजिक्स सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट नहीं. सब्जेक्ट जो सेंटेंस का होता है. एक वीडियो में आपको सेंटेंस के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें सेंटेंस के पार्ट्स, सब्जेक्ट्स वगैरह सब सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है. अभी फिल वक्त आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें आप प्रोनाउंस यूज करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाउन, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन यूज करते हैं, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट. अब जुमले में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, वो सब्जेक्ट है. ठीक है जी. उसके बाद आप लगाते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑल नो, आप सबको पता है 4 फॉर्म्स होती हैं इसकी. बेस फॉर्म होती है इसकी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जिसे आप आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है. जब वर्ब कभी पढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर भी हम सारी बात करेंगे, कौन सी फॉर्म क्या कहलाती है ग्रामेटिकली. ठीक है जी. और उसके बाद इस पे आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है. फिल वक्त अभी आप ये समझ लीजिए कि वर्ब के बाद वाला पूरा हिस्सा ऑब्जेक्ट. मैंने आपसे फिर कहा कि मैं हर एक चीज एक वीडियो पे नहीं आपको सिखा सकता, तो वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है. अभी फिल वक्त समझ लीजिए इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. और उसके बाद इस पे एक नोट है, नोट भी देख लीजिए. नोट क्या है? इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है. हमारी कम्युनिकेशन में, हमारी कन्वर्सेशन में 3 पर्सन्स के दरमियान में बात हो रही होती, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यह भी मैं आपको सिखाऊंगा. फिर मैं कहता हूं कि मैं एक वीडियो में नहीं कर सकता सब कुछ. ठीक है. बहरहाल थर्ड पर्सन सिंगुलर मींस अगर ये वाले प्रोनाउंस आ गए या नाउन आ गया, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन, कोई एक नाम, इसे कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस, ई एस या आई ई एस, या तो एस या ई एस या आई ई एस इज एडिड एट द एंड ऑफ द वर्ब. वर्ब के आखिर में या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई एस लगेगा. इसके भी रूल्स हैं, कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, कब आई एस लगेगा. इसके पार्ट 2 में मैं वो भी सिखाऊंगा. ठीक है जी. अच्छा, तो ये थी इसकी फॉर्मुलेशन. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस, ई एस और आई एस का इजाफा होता है. अब आ जाइए इसके सेंस पर, इसकी डेफिनेशन पर. इसे हम यूज क्यों करते हैं, इसमें हम जुमला बनाते किस लिए, कौन सा जुमला बनाते हैं. तो सबसे पहले देख लीजिएगा इसका फर्स्ट सेंस है. फर्स्ट सेंस क्या है इसका? रिपीटेड एक्शन. हम इसे रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब रिपीटेड एक्शन क्या है?
इंडिकेट्स एंड रिपीटेड एक्शन, एनी एक्शन विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो कि एक्शन बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एक ऐसा एक्शन जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। मे बी आप डेली रिपीट करते हैं, मे बी आप टाइम टू टाइम रिपीट करते हैं, वीकली रिपीट करते हैं, लेकिन उसमें रिपीटेशन होती, वो काम बार बार रिपीट होता है, दोहराया जाता है। और उसके बाद एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हैबिचुअल एक्शन, और ये हैबिचुअल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब ये हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जो काम आप आदतन करते हैं, और जाहिर सी बात है आदत तो हमेशा बार बार दोहराई जाती है क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं, ठीक है जी। तो इसमें अभी हमने दो बातें कही हैं, जो काम बार बार होता है और ये हैबिट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कुछ काम आप मजबूरन रिपीट करते हैं, कुछ काम आप आदतन रिपीट करते हैं, कुछ शौक से करते हैं, लेकिन काम जो रिपीट होगा वो प्रेजेंट सिंपल है, वो जुमला प्रेजेंट सिंपल में बनता है। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। मैं रोजाना 7 बजे उठता हूं। तो आप देख सकते हैं ये वो काम है जो मैं रिपीट करता हूं। तकरीबन सभी रोज सोते हैं, रोज उठते हैं, तो ये काम तकरीबन सारे ही रिपीट करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल मैंने कहा कि इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और ये काम रोजाना रिपीट होता है। तो डेली बेसिस पे ये काम रिपीट होता है, आप देख सकते हैं। तो और मैंने कहा कि कुछ काम आप डेली रिपीट करते हैं, कुछ आप 2-4 दिन के बाद करते हैं, कुछ मंथली करते हैं, वीकली करते हैं, साल के बाद करते हैं, लेकिन काम रिपीट होता है। मे बी 1 मिनट के बाद करते हैं, जिस तरह हम सांस लेते हैं 1 मिनट के बाद हम सांस लेते हैं, तो ये काम रिपीट होता है। आई टेक ब्रेथ, वी टेक ब्रेथ, हम सांस लेते हैं, तो ये रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टॉक्स अबाउट एन रिपीटेड एक्शन। अब देखिएगा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है? ही गोज टू द सिनेमा एवरी वीकेंड। वो हर वीकेंड पे सिनेमा जाता है। अब देखें ये वो काम है जो वीकली बेसिस पे क्या करता है? रिपीट करता है, वीकली बेसिस पे रिपीट करता है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि इस पे मैंने गो के साथ ईएस लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? अभी मैंने आपको नोट बताया था। नोट क्या है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वर्ब में एस या ईएस या आईईएस का इजाफा कर देते हैं। अब मैंने इस पे ईएस का इजाफा कर दिया और मैंने कहा कि इसके रूल्स हैं, कब एस लगाने, कब ईएस, कब आईईएस लगाने। इसके रूल्स इसके पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन अब आप ये देख ले, सब्जेक्ट मेरा ही था, थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो मैंने गो के साथ वर्ब में ईएस का इजाफा कर दिया। तो ही गोज टू द सिनेमा एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पे सिनेमा जाता है। ये काम वो हर वीकेंड पे रिपीट करता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल 3, वी पे बिल ऑन टाइम। अब देखें मैंने इस पे एस ईएस या आईएस नहीं लगाया क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था। तो वी पे बिल ऑन टाइम, हम टाइम पर बिल अदा करते हैं। ये भी काम वो है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, हर महीने हम रिपीट करते हैं। तो ये मंथली बेसिस पे रिपीट होने वाला एक्शन है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। यह भी काम बार बार रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है, साल में एक बार रिपीट होता है। शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, तो ये एनुअल बेसिस पे क्या होने वाला एक्शन है? रिपीट होने वाला एक्शन है। अब देखें इस पे आप फिर गौर करें, मैंने सेलिब्रेट नहीं लिखा, सेलिब्रेट नहीं कहा, मैंने कहा है सेलिब्रेट्स। फिर मैंने एस का इजाफा कर दिया। क्यों कर दिया? सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा प्रेजेंट सिंपल में, तो आप एस, ईएस और आईएस का इजाफा करते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल 4, आई टेक पाइपिंग हॉट टी। मैं गर्मा गर्म चाय पीता हूं। ये बार बार रिपीट होता है, लेकिन ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है। मैंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल आल्सो टॉक्स अबाउट हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन आदतन एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो काम हम आदतन करते हैं। मैंने आपसे भी कहा कपल ऑफ मिनट्स अगो कि कुछ काम हम आदतन रिपीट करते हैं, कुछ काम हम मजबूरन रिपीट करते हैं, और कुछ काम हम खुशी से रिपीट करते हैं। अगर कोई काम हम आदतन रिपीट करते हैं तो वो काम हमारा क्या है? देखें, आई टेक पाइपिंग हॉट टी, मैं गर्मा गर्म चाय पीता हूं, तो मेरे पीछे कोई डंडा लेकर नहीं पड़ जाता, ये मजबूरी नहीं है मेरी। अगर आप देखें तो वी पे बिल ऑन टाइम, ये मजबूरी है, हम मजबूरन बिल अदा करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी शौक से करता है या आदतन करता है, मजबूरन करते हैं। पता है बिल अदा नहीं करेंगे तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वी पे बिल
ऑन टाइम, ये हम मजबूरी करते हैं, ये काम हम शौक से करते हैं, आदतन करते हैं, ठीक है। अब शी सेलिब्रेट्स और बर्थडे हम शौक से करते हैं, तो कुछ काम हम आदतन करते हैं रिपीट, कुछ काम हम शौक से करते हैं, कुछ काम हम मजबूरन करते हैं, लेकिन काम जो रिपीट होगा वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। उम्मीद रखता हूं कि आपको ये सब क्लियर हुआ। अभी चले सीखते हैं कि इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किस तरह बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स, देखते हैं कि इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमला किस तरह बनता है, ठीक है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, मैंने लिखा नहीं इंटेरोनेगेटिव, लेकिन तीनों जुमले देखेंगे कि इसमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव किस तरह बनता है, ठीक है जी। तो ये वही दो जुमले हैं जो हमने अभी एग्जांपल ली, उनमें से हम इसकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाकर देखते हैं। अच्छा देखें, जुमला क्या है, आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव जुमला हो गया। अब इसका नेगेटिव किस तरह बनेगा, आपने या तो डोंट लगाना है, ठीक है, यहां डोंट लगाना है, और डोंट क्या होता है, डू नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म डोंट, और यहां आपने लगाना है डजंट, क्या लगाना है, डजंट, और डज नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है डजंट। अगर तो आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे ही, आई वी यू या फिर दे है या प्लूरल नाउन है तो आप क्या लगाएंगे, डोंट, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप डजंट लगाएंगे, ही शी इट या एक नाम के साथ आप डजंट लगाएंगे। अच्छा देखिएगा कि आई था तो मैंने आई लगाया और आई के बाद मैंने डोंट लगा दिया, डू नॉट डोंट, ठीक है। तो अभी आप इसको देखें, मैं फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आई डोंट वेक अप एट 7 AM एवरी डे, मैं रोजाना 7 बजे नहीं उठता, कभी कभार उठता हूं, तो मतलब रोजाना रिपीट नहीं इस काम को करता, रिपीट करता हूं लेकिन रोजाना नहीं करता। आई डोंट वेक अप एट 7 AM एवरी डे, तो ये मैंने इसका नेगेटिव बना दिया। और इसी का अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो मैं डू को पहले ले आऊंगा। अब देखें, डू को मैं पहले ले आया, डू आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे, क्या मैं रोजाना 7 बजे उठता हूं, सवाल बना दिया मैंने। इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देखें, ही गोस टू द सिनेमा एवरी वीकेंड, वो वीकेंड पे सिनेमा जाता है। अब इसका नेगेटिव बना रहा हूं तो मैंने कहा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप डजंट लगाएंगे, तो ही डजंट, मैंने हाईलाइट भी कर दिया ब्लैक मार्कर के साथ, देखें, ही डजंट गो टू द सिनेमा एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पे सिनेमा नहीं जाता है, कभी किसी वीकेंड पे जाता है, हर वीकेंड पे नहीं जाता है, ठीक है जी। ही डजंट गो टू सिनेमा, गो टू द सिनेमा एवरी वीकेंड। अब इसका मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है, तो डज ही गो टू द सिनेमा एवरी वीकेंड। उम्मीद रखता हूं क्लियर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इंटेरोनेगेटिव भी होता है। इंटेरोनेगेटिव क्या है, 4 इकसाम होती है, 4 इकसाम के साथ आप बोलते हैं, देखें कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, मैं सुबह 7 बजे नहीं उठता, क्या मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, क्या मैं सुबह 7 बजे नहीं उठता। अब चौथा वाला कैसे बनेगा, यही डोंट और डजंट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो आपका इंटेरोनेगेटिव बन जाएगा, ठीक है जी, डोंट और डजंट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया और आपको प्रेजेंट सिंपल क्लियर भी हो गया। मैंने ती से नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिखाया है जनरली इसका क्या मतलब है, एक ऐसा एक्शन जो हम बार बार करते हैं रिपीट, उस काम के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये इस लेक्चर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 लेक्चर जो है इसका आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है। ये प्रेजेंट सिंपल बहुत लेंथी टेंस है, बहुत टाइम लेता है, इसकी वेरिएशंस है, तो अभी इसकी वेरिएशंस भी आएंगी। उम्मीद रखता हूं आपको क्लियर हो गया। अगर आप अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव करना चाहते हैं और ज्यादा इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, मेरा पूरा इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, पूरा कोर्स हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।